भगवते विचित्रवीर्हनुमते प्रलयंकाल प्रज्वलाय प्रतापं वज्रदेहाय अंजनीगर्भ संभूताय प्रकट विक्रम विरम सर्व कार्य सिद्धये। ओम नमस्कार। Read between the line. It's a matter of interpretation. ये हमारा आज का विषय है। रीड बिटवीन द लाइन ये हम बहुत बार सुनते हैं और इसका उपयोग भी बहुत बार करते हैं। जब जब बात कायदा कानून की आती है, जब बात धाराओं की आती है, जब बात लॉ की आती है, जब बात कॉन्ट्रैक्ट की आती है, तब सभी जगह पे हम रीड बिटवीन द लाइन का उपयोग करते हैं। रीड बिटवीन द लाइन मतलब दो लिखियों के बीच में न कही गई बात को समझने का प्रयास। लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि इसका सबसे उचित सटीक उदाहरण सृष्टि में कौन सा है? तो सृष्टि का सर्वोत्तम एवं सटीक उदाहरण रीड बिटवीन द लाइन का भगवान श्री कृष्ण और शिव भक्तिनी माता गांधारी के बीच का संवाद है। ये तो हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध हुआ था। हम ये भी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध ना हो, भाइयों भाइयों के बीच युद्ध ना हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर दुर्योधन से मिलने और समझाने गए थे। जब भगवान शांतिदूत बनकर जा रहे थे, तब कुंती माता और विदुर जी ने भगवान से कहा था कि वासुदेव, आप शांतिदूत बनकर हस्तिनापुर राज्यसभा में जा तो रहे हो, पर क्या वो लोग आपकी बात मानेंगे? तब भगवान ने बहुत ही उत्तम उत्तर दिया था। भगवान ने कहा, मेरा काम कहना है, समझाना है, विकल्प देना है। मानना न मानना, समझना न समझना, वो तो उन पर निर्भर करता है, उनकी सोच पर निर्भर करता है, उनकी बुद्धि पर निर्भर करता है। वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो सोचना मेरा काम नहीं है। मेरा काम केवल युद्ध रोकने का प्रयास करना है, शांति लाने का प्रयास करना है। आने वाला समय या इतिहास ये नहीं कहना चाहिए कि वासुदेव, आपके पास सामर्थ्य होते हुए भी आपने युद्ध रोकने का प्रयास नहीं किया। बस इसी बात के लिए मैं एक प्रयास करने जा रहा हूं। भगवान गए हस्तिनापुर, राज्यसभा में जाके दुर्योधन को समझाया, धृतराष्ट्र को समझाया। दुर्योधन नहीं माना। भगवान ने बहुत सारे विकल्प भी दिए, फिर भी दुर्योधन या महाराज धृतराष्ट्र नहीं समझे, बल्कि अहंकार से मत दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना बंदी बनाना चाहा और बंदी बनाने का प्रयास भी किया। उस समय भी भगवान ने अपना विश्वरूप धारण किया और उसके जरिए भी दुर्योधन को बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, पर फिर भी दुर्योधन नहीं माना और अंततः युद्ध हुआ। और वो महाभयंकर युद्ध में कौरवों का महाविनाश हुआ। ये भी हम सब जानते हैं। महाभारत के युद्ध के पश्चात द्वारिका वापस जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण माता गांधारी से मिलने गए, उनका आशीर्वाद एवं आज्ञा लेने। तब माता गांधारी ने कहा, वासुदेव, तुमने युद्ध क्यों नहीं रोका? भगवान ने उत्तर दिया, माता, मैं तो मेरा कर्तव्य निभाने, युद्ध रोकने के लिए, शांति लाने के लिए हस्तिनापुर राज्यसभा में शांतिदूत बनकर खुद आया था, अपनी ओर से आया था। और मैंने बहुत सारे विकल्प रखे थे आपके पुत्र के सामने, पर आपके पुत्र ने अहंकार से मद होकर मेरे सारे विकल्पों को ठुकरा दिया था।
और अंततः युद्ध हुआ। माता गांधारी ने कहा, वासुदेव, मैं जानती हूं तुम समर्थ हो युद्ध रोकने के लिए, फिर भी तुमने युद्ध नहीं रोका और मेरे सारे पुत्रों का विनाश हुआ, मेरे कौरव वंश का विनाश हुआ। और क्रोधावेश में आकर माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को शाप दिया कि हे वासुदेव, जिस तरह मेरा अंत हो रहा है, मेरे वंश का अंत हुआ है, जैसे मैं निर्वंश जाऊंगी, वैसे तुम भी तुम्हारे कुल का नाश होते हुए देखोगे और तुम भी निर्वंश ही मरोगे। भगवान ने हंसकर तथास्तु कहा। भगवान के तथास्तु कहने पर माता गांधारी क्षोभमय हो गई, शर्मिंदा हो गई। उन्होंने बोला, केशव, ये तो मेरे से गलती हो गई। क्रोधावेश में आकर मैंने गलत कदम उठा लिया। भगवान ने बोला, माता, आपने कुछ गलत नहीं किया है, ये तो होने वाला है। मैं खुद भी यही चाहता हूं कि मेरा वंश रहे ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में मेरे नाम का दुरुपयोग हो, इसलिए ये तो होने वाला ही था और होने वाला है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले वो मेरे सिर पर आने वाला था, अब आपके शाप के कारण होगा। और प्रणाम करके भगवान वहां से चले गए। अब बात आती है रीड बिटवीन द लाइन। गांधारी जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था, जिस तरह मैं निर्वंश जा रही हूं, वैसे ही तुम निर्वंश जाओगे। जिस तरह मेरे वंश का विनाश हुआ, वैसा ही तुम्हारे यदुवंश का, यदुकुल का विनाश होगा। तो अब थोड़ा पीछे जाते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले कौरवों में से उनका सौतेला भाई युयुत्सु, जो धर्म के साथ था, अधर्म के विरुद्ध था, जिसने दुर्योधन को बहुत बार समझाया था कि हे भ्राता, हम अधर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, पांडव धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं और दोनों भाइयों के बीच युद्ध नहीं होना चाहिए। बट फिर भी दुर्योधन कभी भी युयुत्सु की बात माना नहीं था। अंततः युद्ध शुरू होने वाला था, तब युयुत्सु ने युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र का त्याग किया। ना वो पांडवों की साइड गया, ना वो कौरवों की तरफ रहा। वो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर तीर्थ यात्रा पे तपस्या करने निकल गया। इसका मतलब यह है कि गांधारी के 100 बेटों में से एक बेटा बच गया था। और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह से मेरे वंश का विनाश हुआ, वैसे ही तुम्हारे यदुकुल का तुम्हारी आंखों के सामने विनाश होगा और मेरी तरह ही तुम भी निर्वंश जाओगे। तो भगवान ने भी गांधारी जी के शाप का अक्षरशः पालन किया। कैसे? और जब यदुकुल का विनाश होने वाला था, द्वारिका नगरी पानी में जाने वाली थी, उसी समय भगवान ने कुछ ऋषि मुनियों के साथ अपने प्रपौत्र वज्रनाभ, जो भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का पौत्र था, उसको वृंदावन राधा जी के पास भेज दिया और ऋषि मुनियों से कहा कि इनको राधा जी को सौंप दे। तब वज्रनाभ की आयु बहुत ही कम थी और ऋषि मुनि भगवान के आदेश के अनुसार वज्रनाभ को राधा जी को सौंपने गए। वृंदावन जाके ऋषि मुनियों ने राधा जी के पति अयन को वज्रनाभ के बारे में बताया और
अयन ने तुरंत ही अंदर जाके राधा जी को बताया कि हे देवी, द्वारिका से एक बालक आया है। इतना सुनते ही राधा जी तुरंत ही समझ गई और उन्होंने अयन को बोला कि स्वामी, ये और कोई नहीं, मेरे ही कान्हा का अंश आया है जिसको हमें संभालना है। कान्हा का इस धरती पर का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और आगे का हमें संभालना है। फिर राधा जी ने वज्रनाभ को पाल पोस के बड़ा किया और परीक्षित राजा की सहाय से मथुरा मंडल का राजा बनाया। लेकिन वज्रनाभ ने भी अपने दादा का नाम उपयोग में न लेते हुए यदुवंश नहीं, राधेपंथी जादव वंश को स्थापित किया। तो रीड बिटवीन द लाइन के लिए समझा जाए तो ये सटीक उदाहरण है कि गांधारी के शाप का अक्षरशः पालन करके भगवान ने एक सटीक उदाहरण दिया है। जय हो।